एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि जब हमें कोई पैरामेट्रिक फॉर्म में कंडीशन गिवन होती है तो हम dy/dx या फंक्शन का डिफरेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू सेपरेट गिवन होती है किसी अदर पैरामीटर फॉर्म में, ठीक है। और x और y की वैल्यू जो अदर पैरामीटर फॉर्म में गिवन होती है तो उसके रिस्पेक्ट में हम x और y दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो y वाले टर्म का डिफरेंशिएट करते हैं और जो x का करते हैं, तो जो y वाले का करते हैं उसका डिफरेंशिएट ऊपर, क्योंकि dy हमें ऊपर चाहिए और dx नीचे चाहिए, तो जो y के इक्वल टू में जो वैल्यू इसका जो डिफरेंशिएट करते हैं वो ऊपर आता है, और जो x वाला होता है वैल्यू उसका जो डिफरेंशिएट करते हैं वो नीचे कर देंगे। इट मीन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो dy/dx की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो काफी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हमारी समझ में एक्सरसाइज का टफ क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, x की वैल्यू आपको गिवन है sin क्यूब t अपॉन रूट cos या sin क्यूब थीटा और रूट के अंदर cos 3 थीटा, एंड y की वैल्यू है cos क्यूब थीटा अपॉन रूट ओवर cos, इधर क्या है, इधर cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा, इधर भी cos 2 थीटा। अब यहां पर जो x और y गिवन है वो थीटा पैरामीटर फॉर्म में गिवन है, तो दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx अपॉन डी थीटा, पहले इसको सॉल्व करो। तो dy/d थीटा इधर आएगा sin क्यूब थीटा अपॉन रूट ओवर cos 2 थीटा। डिफरेंशिएट करो, fx अपॉन gx के अकॉर्डिंग सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएट माइनस फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट, तो सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएट माइनस फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएट, तो इधर लिख देंगे cos 2 थीटा का होल पावर हाफ अपॉन नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसको देखो क्या करेंगे, इधर आएगा रूट cos 2 थीटा इनटू साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन थीटा का होल पावर 3। पावर 3 किसके ऊपर है, साइन क्यूब थीटा। कुछ टर्म हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा। साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, यहां पर पावर 3 किसके ऊपर है, साइन थीटा के ऊपर, तो मतलब fx के ऊपर पावर 3 है। यदि पावर हमारा x के ऊपर होता है तो x का पावर है, और पावर यदि x के अलावा किसी और के ऊपर है तो fx है। तो यहाँ पर साइन थीटा का होल क्यूब मतलब fx का पावर होल, तो इधर आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू, अब साइन थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि dy/d थीटा fx होगा, इसमें fx हमने साइन थीटा कंसीडर किया था, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएट cos माइनस इधर आएगा साइन क्यूब थीटा इनटू, यहां पर जो पावर हाफ है वो cos 2 थीटा के ऊपर है। इट मींस fx के ऊपर पावर 2 है, तो fx का पावर हाफ, हाफ fx का पावर हाफ माइनस 1 इनटू, अब fx मतलब cos 2 थीटा का डिफरेंशिएट, तो cos का एंगल जो 2 थीटा है, एक लाइन और dy/d थीटा cos 2 थीटा
अपॉन में इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, आगे देखिए, तो रूट cos 2 थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस ए हाफ है, जब पावर माइनस हाफ आ जाएगी तो अपॉन में पहुंच जाएगा, इसको लिखेंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन, इधर पर थीटा है, अपॉन में 2 रूट cos 2 थीटा, और इसका डिफरेंस है cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा मतलब 2, एक 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में cos 2 थीटा। समझ में आ गया? अब यहां पर रूट cos 2 थीटा हम कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो हमें dx बाई डी थीटा कितना मिला, तो ऊपर यदि रूट cos 2 थीटा कॉमन लेंगे, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और रूट cos 2 थीटा कॉमन लेंगे तो इधर इंटू में आ जाएगा, तो इधर होगा cos 2 थीटा, या एक काम करते हैं, ऊपर रूट cos 2 थीटा का इंटू कर दो, नीचे भी कर दो, तो इधर पर रूट cos 2 थीटा का इसमें इंटू करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आ गया, रूट cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। समझ में आ गया ना? आगे देखिए, इसको और भी सॉल्व कर लीजिए। इधर पर साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो इधर आएगा cos 2 थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, और अपॉन में रूट ओवर cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। कॉमन क्या आ रहा है ऊपर देखो, ऊपर कॉमन आ रहा है, इधर से cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, इधर क्या बचेगा, cos 2 थीटा, इधर बचेगा 3 cos 2 थीटा, ठीक है, उधर क्या बचेगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर अपॉन में रूट cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। तो ये वैल्यू हमें मिल गई किसकी, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, dx बाई डी थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, और ब्रैकेट में 3 cos 2 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा इंटू cos। समझ में आ गई? एक बार चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। क्लियर? अब आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन था। अब सेकंड वाला देखो, y इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा, इसे सॉल्व करो। इसका डिफरेंशिएट dy अपॉन डी एक्स डी थीटा
तो इधर आएगा सेकेंड, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा डायरेक्ट कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएट तो आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस क्यूब थीटा, इसका डिफरेंशिएट लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था रूट कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएट तो यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये आया था 1/2 रूट, ये ऐसा रहता 1/2 कॉस 2 थीटा का होल पावर -12 इंटू माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपॉन में आएगा रूट कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो इसे लिख देंगे कॉस 2 थीटा, तो इधर आएगा dy/d थीटा इक्वल टू रूट कॉस 2 थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये आएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन 2 थीटा अपॉन रूट कॉस 2 थीटा, अपॉन में कॉस 2 थीटा, ऊपर एलसीएम ले लो या वही करो, ऊपर रूट कॉस थीटा का इंटू कर दो, नीचे भी रूट कॉस 2 थीटा का इंटू कर दो, तो dy/dt इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा, क्योंकि इधर माइनस इधर आ जाएगा, और प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो जब इसमें रूट कॉस 2 थीटा का इंटू करेंगे कैंसिल हो जाएगा, और साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में भी इंटू कर दो, तो रूट कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ऊपर कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, तो dy/d थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा -3 कॉस 2 थीटा, और इधर क्या बचेगा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा आएगा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में रूट कॉस 2 थीटा इंटू कॉस। अब दोनों का रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा देखो, तो dy/dx, तो इसको ऊपर लेना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और -3 कॉस 2 थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में 3 कॉस 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर, साइन से साइन और कॉस से कॉस, तो dy/dx, तो इधर आएगा ऊपर कॉस थीटा, अब ऊपर वाले पूरे फॉर्मेट को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो इधर होगा -3, तो इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले पूरे फॉर्मेट को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे इधर पर कॉस थीटा -3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो -3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे इधर करो साइन थीटा 3 - 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू cos थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 अपॉन में साइन थीटा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो dy/dx माइनस ऊपर कॉमन ले लो, इधर से माइनस कॉमन आएगा, कॉस का अंदर इंटू कर दो तो ये प्लस हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। इधर साइन का अंदर इंटू कर दो तो 3 sin थीटा और -4 sin क्यूब थीटा। जो ऊपर वाली कंडीशन है वो फॉर्मूला बन गया क्या, dy/dx इक्वल टू -cos 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। तो cos अपॉन साइन क्या होगा, cot। तो ये आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -cot 3 थीटा। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग घर पर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ये 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7, इसमें टाइम लगता है, प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिए, फिर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है ना। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तो आपसे हो जाए।